सुबह हो चुके हैं तो ब्रेकफास्ट बनाना ज़रूरी होता है, क्योंकि हर हाउसवाइफ कैसे मैनेज करती है घर और बच्चे दोनों को। तो ये हर घर में हाउसवाइफ जो भी लेडीज़ होती हैं वो घर चलाती हैं, अपना घर चलाती हैं, चाहे वो किसी तरह चलाए। हर कोई का अलग अलग फंडा होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, आज मैं बनाने जा रही हूँ गोभी के पराठे। और तो मसाले वगैरह मैं पीस के ऐसे ही फ्रिज में स्टोर कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं अदरक, लहसुन और गोल मिर्च, जीरा का पेस्ट बना के फ्रिज में स्टोर करके रखती हूँ, क्योंकि जब भी खाना बनाना होता है तो फटाफट यूँ ही बन जाता है। मुझे मसाला पीसने का कोई ये नहीं रहता है, क्योंकि ये पिसा रहता है। तो सबसे पहले गोभी को मैं धुल के ग्रेट कर दी, और उसके बाद एक कढ़ाई में थोड़ा सा फ़ोरन वगैरह ऐड करके उसमें मसाले वगैरह ऐड करके उसके बाद मैं जो भी ग्रेट करके रखी थी उसे डाल चुकी हूँ। उसके बाद नमक भी डाल लेते हैं, और इसी तरह से बीच बीच में चलाते हुए इन्हें भुनना है, ताकि वो सारे इसमें से मॉइस्चर है वो सूख जाए। तो गोभी का पराठा बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होते हैं। तो इसी तरह से इन्हें पूरे अच्छे से सुखाना है, क्योंकि सुबह के लाइफ होता है भाग दौड़ भरा, क्योंकि बच्चे का स्कूल, हस्बैंड का ऑफिस, ये सब होते हैं। तो हर सभी के लिए ब्रेकफास्ट बनाना होता है। घर में सुबह भाग दौड़ भरा होता है, क्योंकि काम वगैरह हो जाते हैं। ऐसे तो मैं सारे ड्रेस वगैरह रात में धोने के लिए लगा देती हूँ, सुबह खुद ब खुद वो धुल जाते हैं। उसके बाद मैं इन्हें अच्छे से डाल देती हूँ। उसके बाद जो भी ब्रेकफास्ट बनाना होता है तो उसका प्रिपरेशन मैं रात में ही कर लेती हूँ। जो भी बनाना होता है अगर रात में कर लो तो सुबह फटाफट बन जाते हैं। तो इसी तरह से आधा काम आप रात में निपटा लो। बर्तन वगैरह किचन में जो भी पड़े रहते हैं उससे आप धुल लो, तो सुबह का काम यूँ फटाफट हो जाएगा कि आपको पता भी नहीं चला। अगर आप सुबह उठो, आपके सिंक में बर्तन पड़े हुए हैं, तो मन दुखी हो जाता है, टेंशन हो जाता है, अरे ये तो धोना पड़ेगा। नहीं तो आप रात में ही काम निपटा लो, तो सुबह में कोई भी काम नहीं रहते, टेंशन नहीं रहता, और फटाफट आपका ब्रेकफास्ट जो भी बनाना होता है वो बन जाता है। अगर आप उठोगे सोचोगे क्या बनाए तो फिर से लेट हो जाएंगे। इसके लिए ना रात में ही सोने के समय आप ये सब तय कर लो कि क्या बनाना है, उसके अगले सुबह फटाफट बन जाएंगे। तो यहाँ मैं रोटियाँ बेल रखी हूँ, और धीरे धीरे इसी तरह से मैं बनाऊँगी, बच्चों के दूँगी, और जिन्हें भी खाना होगा वो खा लेंगे। तो इसी तरह से भाग दौड़ भरे मॉर्निंग का लाइफ हर हाउसवाइफ के होता है, क्योंकि सुबह घर में जो भी काम वगैरह पड़े रहते हैं तो ये भी करना होता है। घर का क्लीनिंग करना होता है, डस्टिंग करना होता है। तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिन्हें करने पड़ते हैं। तो इसी तरह से मैनेज करना होता है, क्योंकि अपने लिए भी हर हाउसवाइफ को टाइम निकालना चाहिए। अगर आप टाइम निकालते खुद से अपने लिए, क्योंकि दूसरे को तो केयर आप करते हो, अगर अपने आप को केयर करोगे तो अगले को केयर करने में ज़्यादा हेल्प मिलेंगे। जैसे आप कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए एक्सरसाइज कर लो, और ख़ुद पे अपने डाइट पे भी ख्याल रखना होता है। अगर आप अपने डाइट पे ख्याल रखते हो तो अगले को हेल्प करने में आपको अच्छा रहता है। जैसे अगर आप अपने डाइट में कुछ ऐसे चीज़ फॉलो करो जो आपके सेहत के लिए अच्छा हो। तो चलिए, यहाँ पे मेरा सारा काम वगैरह हो चुके थे, क्योंकि डस्टिंग क्लीनिंग का काम होता है। तो मैं कभी ऐसा काम करती हूँ, 3 पार्ट में बाँट लेती हूँ। तो जब भी क्लीनिंग करना होता है तो एक पार्ट मैं 1 महीने में करती हूँ, दूसरे वाले को मैं वीकली रखती हूँ, और तीसरे वालों को मैं हर रोज़ करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो मेरा पूजा हो गया, स्नान वगैरह सारा कुछ हो गया है। तो अब चलते हैं थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट करने। उसके बाद आपको मैं पूरा ब्लॉग दिखाऊंगी कि किस तरह से मैं क्या की और क्या की, बच्चों को किस तरह से मैनेज करती हूँ, घर को मैनेज करती हूँ। तो आप मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, तभी पता चल पाएगा। और नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ टिप्स शेयर करना चाहती हूँ, जिससे आप अपने बागवानी करने का शौकीन है, आप में थोड़ा भी है कि मैं बागवानी अच्छे से करूँ और मेरे घर में थोड़ा प्लांट वगैरह हरे भरे रहें। तो उनके लिए आप ये, जब चाय पत्ती, जैसे आप चाय बनाते हो तो उनका चाय पत्ती बच जाता है, तो आप उन्हें इधर उधर मत फेंको, और उन्हें एक छोटे से प्याले में जमा कर लो। और जब सारे चाय वगैरह बन के बच जाएँ तो आप जाके वो कटोरी को एक गमले में डाल दो, ताकि उनसे ना आपका पौधा इतना अच्छा बना रहेगा। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैं किस तरह गमले में डाला करती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे ये पुदीना का पेड़ है, तो पुदीने का पेड़ ना बहुत ही अच्छे हो रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, मैं चाय पत्ती को इस तरह से एक साइड डाल दिया करती हूँ, और फिर बीच बीच में जब ये सूख जाते हैं तो इन्हें
किसी चीज़ के हेल्प से ना फिर से मिला देती हूँ, यानी कोड़ देती हूँ, तो वो अच्छे से हो जाते हैं। और घर में जो भी काम होते हैं वो फटाफट यूँ निबट जाता है। अगर आप जब भी कपड़े को सुखा रहे हो तो सूख जाने के बाद अगर आप लगे हाथ कपड़े को फ़ोल्ड कर दो तो आपके घर में कपड़े नहीं पड़े रहेंगे और वो ईज़िली फ़ोल्ड हो जाते हैं। नहीं तो आप कपड़े ला के रख दो तो फिर से कपड़े ला के रख दो, तो इसी तरह से कपड़े इधर से उधर हो जाते हैं और मिलते नहीं हैं। तो जो भी चड्डी बनियान होते हैं उन्हें आप एक जगह स्टोर कीजिए, और जो बड़े वाले होते हैं कपड़े, जैसे आप कुर्ते पहन रहे हो तो कुर्ते एक जगह आप रखिए, और लगेज वगैरह प्लाजो वगैरह एक जगह रखिए। तो इसी तरह से अगर आप हर पार्ट्स में अलग अलग टाइप से रखोगे ना तो आपको ढूंढने में कोई भी कमी महसूस नहीं होगी। और इसी तरह से फोल्ड करते हुए आप हमेशा जब भी कपड़े पसारो तो लाते समय इसी तरह फोल्ड कर लेना। आपका काम इजीली बहुत जल्दी हो जाएगा और कोई भी परेशानी नहीं होंगे। बच्चे का जैसे ड्रेस वगैरह हो तो स्कूल जाने के पहले एक दिन आप अगर उन्हें प्रेस कर लो तो अगले सुबह भाग दौड़ नहीं रहेंगे। तो इसी तरह से मैं करती हूँ और यह टिप्स आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। तो ये सब टिप्स होते हैं जो हम हाउसवाइफ एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, ताकि जो मैं कुछ जान रही हूँ वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूँ, जो आप कुछ जान रहे हैं वो मेरे साथ शेयर करें।